पीजीआई चंडीगढ़ ने की हिमाचली मरीजों की हॉस्पिटल में एंट्री बंद। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन के लोगों में पीजीआई चंडीगढ़ द्वारा एंट्री बंद को लेकर रोष। विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा, औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में एकमात्र सिविल अस्पताल की भी हालत खस्ता। हिमाचल सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के सभी बॉर्डरों को तो खोल दिया गया है। बॉर्डर खोलने के कारण अब लोग बाहरी राज्यों से बिना पास से आ जा सकते हैं, लेकिन दूसरी ओर पीजीआई चंडीगढ़ के डायरेक्टर द्वारा हिमाचल सरकार को एक लेटर लिखकर पीजीआई चंडीगढ़ में अब हिमाचलियों की नो एंट्री की बात कही गई है और सरकार से पीजीआई प्रशासन ने कहा है कि किसी भी मरीज को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर ना करें, क्योंकि अब पीजीआई चंडीगढ़ में कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़ गई है और हिमाचली मरीजों को दाखिल नहीं किया जाएगा। समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को जब इस बारे में पता चला तो प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन के लोगों में खासा रोष देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि एकमात्र सिविल अस्पताल है, वहाँ पर भी स्वास्थ्य सेवाएं पूर्ण तौर पर ठप है, डॉक्टरों व स्टाफ की कमी है। अगर कोई मरीज़ इलाज के लिए आता है तो उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद पहले पीजीआई चंडीगढ़ रेफ़र कर दिया जाता था, लेकिन अब चंडीगढ़ पीजीआई में भी मरीजों की नो एंट्री के बाद मरीजों की समस्याएं और बढ़ गई हैं, क्योंकि अगर सिविल अस्पताल से आईजीएमसी शिमला टांडा मेडिकल कॉलेज को मरीजों को रेफ़र किया जाता है तो करीबन 5 घंटे का सफ़र है। रास्ते में ही मरीजों की सेहत बिगड़ने का खतरा बना हुआ है। क्षेत्र के सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों से जब हमने इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा है कि एक बीबीएन में एकमात्र सिविल अस्पताल खुद बीमार है। पीजीआई चंडीगढ़ पहले रेफ़र कर दिया जाता था, लेकिन कई लोग पीजीआई पहुंचने से पहले ही अपनी जान गंवा चुके हैं और अब आईजीएमसी शिमला अगर रेफ़र किया जाए तो मरीजों की सेहत बिगड़ने का जहां खतरा बना हुआ है, वहीं लोगों का कहना है कि क्षेत्र से सीएम कोविड-19 राहत कोष में करोड़ों रुपया जमा करवाया गया था और उससे पहले भी टैक्स के रूप में सरकार के खाते में बीबीएन से करोड़ों रुपया जाता है, लेकिन प्रदेश सरकार का रवैया क्षेत्र के विकास को लेकर गंभीर नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन के लोगों के लिए अब समस्याएं और बढ़ गई है, क्योंकि 1 घंटे के रास्ते से होते हुए पीजीआई चंडीगढ़ के लोगों को इलाज मिल जाता था, लेकिन अब क्षेत्रवासियों की समस्याएं और बढ़ेगी, क्योंकि बीबीएन में एकमात्र सिविल अस्पताल है जिसकी हालत खस्ता है ना। तो मैं आपका अपना जगपाल सिंह राणा। आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो है कि पीजीआई चंडीगढ़ ने हमारे हिमाचल के पेशेंट लेने से मना कर दिया है कि अब कोई भी पेशेंट यहाँ ना भेजें। कोरोना के चलते ये सब एक्शन उन्होंने लिया है। मैं चाहता हूँ कि हिमाचल सरकार से कि नालागढ़ में तो पहले ही जिस किसी को प्राथमिक चिकित्सा देके ही अगर कोई सीरियस पेशेंट था उसको चंडीगढ़ रेफर किया जाता था। शिमला जाने के लिए 6 घंटे का रास्ता है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध है कि नालागढ़ में सभी किस्म के सभी प्रकार के जितने भी बीमारियों के डॉक्टर हैं सभी स्पेशलिस्ट को तैनात किया जाए, चाहे वो ईएसआई बद्दी है चाहे वो नालागढ़ है। मैं आपका आभारी रहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार फिर से हमारी नालागढ़ और हिमाचल प्रदेश की जनता यही गुहार लगाती है कि पीजीआई चंडीगढ़ के इस एक्शन पे थोड़ा गौर किया जाए और जनता को इससे निजात दिलाने के लिए उनके इस फैसले के विरुद्ध एक्शन लिया जाए ताकि लोगों को इलाज मिल सके जल्द से जल्द। भी नालागढ़ बद्दी इलाके के साथ ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 40-50 साल से नालागढ़ बद्दी 100% जो इलाका है सारा पीजीआई पर डिपेंड है। यहाँ से एक भी मरीज आज तक आईजीएमसी रेफर नहीं किया होगा इन्होंने तो। और जो नालागढ़ के लोकल स्वास्थ्य हॉस्पिटल है यहाँ तो यहाँ डॉक्टर ही नहीं है। यहाँ तो पहले भी अखबारों में आ चुका है कि रेफर टू पीजीआई, फेसबुक पर यही बात चल चुकी है। हमारा सरकार से निवेदन है कि इस बात को पीजीआई प्रशासन से उठाया जाए और इस बात को रोका जाए कि ना हिमाचल का मरीज का क्या कारण है कि जब पंजाब जा सकता है, जेएंडके जा सकता है, यूपी का, दिल्ली का आ सकता है, तो हिमाचल का क्यों नहीं जा सकता। हमारे साथ तो ये बहुत ही बेइंसाफ़ी है। इस बात को हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इसका पीजीआई प्रशासन से कह के रुकवाया जाए। पीजीआई प्रशासन ने लिया है कि हिमाचल के भी मरीज़ को अब एंट्री नहीं दी जाएगी। पहले तो कोविड को नहीं दी जा रही थी, अब कहा जा रहा है कि दूसरे मरीज़ भी नहीं लिए जाएंगे। ये फैसला बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, विशेषकर रूप से
बीबीएन के लिए, क्योंकि बीबीएन में जो कि हम देख रहे हैं कि जो भी गंभीर मरीज होता है उसको पीजीआई ही हमारे बेहतर सुविधा के लिए, हमारे को जीवन बचाने के लिए होता है। और हमारे हिमाचल प्रदेश और बीबीएन क्षेत्र में कोई भी अस्पताल ऐसा नहीं है जहां पर गंभीर मरीज का इलाज अच्छी तरह से किया जा सके और सस्ता व सुलभ हो सके। बीबीएन क्षेत्र के लिए ये एक बहुत ही पीड़ाजनक और दुर्भाग्यपूर्ण समाचार है कि अगर पीजीआई में बीबीएन क्षेत्र या हिमाचल के मरीजों को नहीं लिया जाएगा तो इससे हमारे जो क्षेत्र के मरीज़ हैं वो शिमला पहुंचते पहुंचते तो वैसे ही दम तोड़ देंगे, क्योंकि शिमला के लिए 5-6 घंटे का रास्ता आजकल के समय में लगता है। सड़कें भी ख़राब है बारिश के कारण। तो पीजीआई जो हमारा बेहतर एक स्वास्थ्य केंद्र है जो नॉर्थ इंडिया का माना हुआ है, तो हिमाचल सरकार को चाहिए कि वो केंद्रीय सरकार के साथ इस बारे में तुरंत जो है बातचीत करे और केंद्र सरकार को इस बात के लिए पीजीआई अथॉरिटीज़ को कहने के लिए बाध्य करे कि जो हमारे मरीज़ हमारे यहाँ चल के हैं उन्हें भी पीजीआई में रखा जाए। और बीबीएन क्षेत्र के लोगों की तो हमेशा ही ये मांग है कि नालागढ़ या बद्दी में ना तो ट्रामा सेंटर है, ना ही यहाँ पर कोई अच्छी हेल्थ सुविधाएं हैं। तो जब तक यहाँ पर हेल्थ सुविधाएं अच्छी नहीं होती है तो पीजीआई में मरीजों को भेजने की जो है वो सुविधा होनी चाहिए और ये जो फैसला है वो तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। नालागढ़ विकास मंच हिमाचल सरकार से मांग करता है कि वह केंद्र सरकार से इस बारे में तुरंत बात करके जो ये दुर्भाग्यपूर्ण फैसला हुआ है इसे पूर्ण विचार। चंडीगढ़ पीजीआई, क्योंकि हमारे इलाके में जब भी कोई एक्सीडेंट अनहोनी घटना होती है तो यहाँ पर स्थानीय जो अस्पताल है उनके पास सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज हर आदमी परेशान है। जब लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो चाहे अब तो कोविड-19 का दौर चल रहा है, किसी भी पेशेंट को चेक नहीं किया जाता है, वो उसको तुरंत पीजीआई के लिए रेफर कर दिया जाता है। और बड़े दुख की बात, आज पीजीआई में भी हिमाचल के जितने पेशेंट जाते हैं उनके लिए बैन कर दिया गया है। और मैं हिमाचल सरकार से प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि पीजीआई प्रशासन और वहाँ की सरकार के, वहाँ के चीफ मिनिस्टर से बात करे कि जो यहाँ से पेशेंट जाते हैं उनमें उनकी एंट्री बंद ना की जाए, उनको वहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित जो सेवाएं आगे प्रदान की जाती थी वो सुविधाएं चालू रखी जाए। पिछले कम से कम 2 हफ्ते के अंदर हमारे नालागढ़ क्षेत्र की मैं बात करता हूँ, कम से कम 2 दर्जन मौतें ऐसी हुई जिनको ना नालागढ़ हॉस्पिटल में ना तो वेंटिलेटर की सुविधा है और ना ही कोई स्वास्थ्य के संबंधी उनको सुविधा मिली। वहाँ पर जब उनको पीजीआई रेफर किया गया वहाँ पर भी उनको एडमिट नहीं किया गया और उसके बाद वो पीजीआई हॉस्पिटल के बाहर ही दम तोड़ दिया उन्होंने। और अभी 2 हफ्ते के अंदर अंदर मैंने देखा मेरे इलाके में कम से कम सांप के डसने से 1.5-2 दर्जन मौतें हुई, जो बड़ा चिंता का विषय है। बड़े नौजवान नए बच्चे 18-20 साल की उम्र के, कोई 10-12 साल की उम्र के जिनकी मौतें हुई, जो बड़ी दुखदायी घटना थी। और नालागढ़ हॉस्पिटल में उनको सांप के जहर के टीके किसी को लगाए नहीं गए, ना ही उनको वहाँ पर एडमिट किया गया, वहाँ से पीजीआई रेफर किया गया। और कुछ ने तो रास्ते में दम तोड़ दिया और कुछ जो वहाँ पर जाके पीजीआई में भी जब उनको एडमिट नहीं किया गया तो वहाँ पर उन्होंने जाके अपने जान गंवाई। तो मेरा हिमाचल सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द जो आपने ट्रामा सेंटर की यहाँ पर घोषणा की थी, सालों पहले, उनको भी सालों बीत गए हैं, आज तक वो सुविधा चालू नहीं हो सकी। और मेरा हिमाचल सरकार से अनुरोध है कि यहाँ पर इमरजेंसी सुविधाएँ हैं जो वो जल्द से जल्द लागू की जाए। अन्यथा यहाँ के जो लोग हैं उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन चलाने के लिए तैयार रहें। हम सब मिल इकट्ठे होकर इसको जन आंदोलन के रूप देंगे ताकि सरकार के कानों तक ये आवाज़ पहुँच सके कि हमारे जो इलाके के लोग हैं उनके साथ ऐसी बेन्यायी ना हो सके, उनको स्वास्थ्य से संबंधित जो सुविधाएँ हैं वो मिल सके। हमारा जो इलाका है उसके लिए शिमला बहुत दूर पड़ता है, कांगड़ा बहुत दूर पड़ता है, नज़दीक चंडीगढ़ पीजीआई पड़ता है। जहाँ पर ये सुविधाएं बंद हुई है आज,
उसके बाद जब मैंने सुनी तो मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ इस बात का, जबकि सरकार को पीछे उद्योगपतियों ने, मेरे को एक्चुअल फिगर का तो खैर ज्ञान नहीं है, पर लेकिन 80-90 करोड़ रुपया जो यहाँ से जो सुनने में आया वो सरकार को दिया यहाँ के उद्योगपतियों ने। पर लेकिन हिमाचल के इलाके में, हिमाचल के नालागढ़ क्षेत्र में उसके ऊपर सुविधा के नाम पर